Hello friends, welcome to you for watching my video. I am going to tell today about the transformations. Transformation is very important for any persons, for any purpose. Spoken English or competitive exams or academic exams और साथियों इंटर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो 12th में पढ़ रहे हैं, उनके लिए ट्रांसफॉर्मेशन जो है उनके एग्जाम से रिलेटेड है, उनके ग्रामर वाले पोर्शन से रिलेटेड है और एग्जाम में ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आना ही है। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है फ्रेंड्स। ट्रांसफर आप देखे होंगे, ट्रांसफर जो बिजली के ट्रांसफर होते हैं वे क्या करते हैं, वे हमारे बिजली को एक दूसरे से दूसरे रूप में चेंज करके भेजते हैं, ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन वो बिजली ही बिजली रहती है, दूसरा कुछ नहीं रहता है। जैसे किसी व्यक्ति का ट्रांसफर हो गया, अगर वहां पियोन है, अगर दूसरे जगह उसका पोस्ट ट्रांसफर हो गया तो जाकर के वहां पियोन ही रहेगा। टीचर है तो टीचर ही रहेगा, उसके कार्य में कोई बदलाव नहीं, कोई बदलाव नहीं। अगर कहीं प्रिंसिपल है किसी विद्यालय का और अब उसका ट्रांसफर हो गया तो वह दूसरे विद्यालय में जाकर के वह प्रिंसिपल ही रहता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, हम एक वाक्य को दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन से आशय एक ग्रामेटिकल फॉर्म से दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में इस प्रकार बदलना होता है कि उनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सेंटेंस हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन उसके आशय में, उसके मीनिंग में कोई बदलाव नहीं। जैसे आप एक सेंटेंस है, एग्जांपल ले लीजिए, मैं अच्छा हूं। एक कहने का तरीका है कि मैं अच्छा हूं, दूसरा भी तरीका है मैं बुरा नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं, ये भी एक सेंटेंस है। मैं ईमानदार हूं, वह आदमी है, इसको हम एक दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि वह आदमी है, वह औरत नहीं है। देखिए कहने का अलग अलग सेंस होता है, अलग अलग ग्रामर के फॉर्म होते हैं, लेकिन मीनिंग तो एक ही रहती है। तो आज हम आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड सेंटेंस बताएंगे कि एक ही सेंटेंस को हम कितने तरीके से, कितने फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। पहला रूल है इंटरचेंज डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की डिग्रियां होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। उन डिग्रियों को आपस में हम एक्सचेंज करके हम सेंटेंस को चेंज कर देते हैं, लेकिन हमारा मीनिंग सेम रहता है, मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं। आप देखिए कह रहे कि हरी इज एज टॉल एज राम, हरी इज एज टॉल एज राम, यानी हरी इज एज टॉल एज राम। राम जितना टॉल है उतना ही हरी भी है, हरी जितना लंबा है उतना राम भी है। हम एक सेंटेंस को, इसी सेंटेंस को हमारे पास दूसरा तरीका है, हम कंपैरेटिव डिग्री से बना सकते हैं कि राम इज नॉट टॉलर देन हरी। दोनों के मीनिंग में कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। लेकिन हमारा जो ग्रामेटिकल फॉर्म है वह एक दूसरे रूप में बदल गया है। यह आपका पॉजिटिव डिग्री है, यह आपका टॉल जो है पॉजिटिव डिग्री है, यह टॉलर जो है आपका कंपैरेटिव डिग्री है। यानी हम एक पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर दिए, लेकिन हमारे मीनिंग में, इन दोनों के मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं। जो मीनिंग इसकी निकल रही है वही मीनिंग इसकी निकल रही है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस,
इसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। हमारा ग्रामेटिकल फॉर्म अलग हो जाए लेकिन मीनिंग में कोई चेंजिंग नहीं आए। आप देखिए यहाँ करें कि दिस इज द बेस्ट स्टूडेंट इन आवर स्कूल। बेस्ट स्टूडेंट, बेस्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री। ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है। बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, ये आपकी डिग्रियां हैं, एडजेक्टिव की डिग्रियां हैं। तो इसमें हमारा बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल हुआ है। करें कि दिस इज द बेस्ट स्टूडेंट इन आवर स्कूल। हमारे स्कूल में यह सबसे अच्छा स्टूडेंट है। एक सेंटेंस है। ये सुपरलेटिव डिग्री, इसमें देख लीजिए इसी सुपरलेटिव डिग्री को हम जो है कंपैरेटिव डिग्री आपको पहचानने का तरीका है कि देन, मैक्सिमम देन लगा रहते हैं, कहीं कहीं टू भी लगा रहता है और लेकिन ज्यादा तरह से देन ही लगा रहता है। कहे कि दिस इज द बेटर स्टूडेंट, बेटर, दिस इज द बेटर स्टूडेंट देन एनी अदर स्टूडेंट इन दी आवर स्कूल। हमारे स्कूल में जो हमारे स्कूल में जो स्टूडेंट है उससे यह अच्छा लड़का है। यह जितने भी हमारे स्कूल में स्टूडेंट हैं उनसे ये अच्छा लड़का है। बात तो वही हुआ, दिस इज द बेस्ट स्टूडेंट इन आवर स्कूल। हमारे स्कूल में सबसे अच्छा लड़का है, यानी हमारे स्कूल में जो भी स्टूडेंट हैं देन एनी अदर स्टूडेंट इन दी आवर स्कूल, उससे वह बेटर है। बात तो कही हुई। इसमें देख लीजिए करेगी नो अदर स्टूडेंट इन आवर स्कूल। करे कि हमारे स्कूल में कोई भी स्टूडेंट नहीं एज गुड एज दिस। जैसा यह लड़का है वैसा हमारे स्कूल में कोई लड़का नहीं है। आप देख रहे हैं ये डिग्रियां हैं, यह पॉजिटिव डिग्री, ये आपका पॉजिटिव डिग्री, ये आपका कंपैरेटिव डिग्री, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री। डिग्रियों को आपस में चेंज करके यह आपका सुपरलेटिव डिग्री, यह है आपका कंपैरेटिव डिग्री, यह आपका है पॉजिटिव डिग्री। तो डिग्रियों को आपस में चेंज करके हम सेंटेंस के फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, लेकिन इन तीनों की मीनिंग सेम रहती है। आपको बनाने का तरीका भी होना चाहिए। अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो सीधा सीधा रहता है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो आपको देन लगाना पड़ेगा, आपको एनी लिखना पड़ेगा, एनी अदर लिखना पड़ेगा, तभी आपका कंपैरेटिव बनेगा। और जब पॉजिटिव में लिखेंगे तो आपको नो अदर लिखना पड़ेगा। ये आपको लिखना पड़ेगा, नो अदर स्टूडेंट इन आवर स्कूल इज एज गुड एज दिस। इस तरह से हम आपस में एक्सचेंज करके पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव चेंज करके हम सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। आता है इंटर के एग्जाम में, आता है, यह आपको दिया रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। कहेगा कि इसको दूसरे रूप में भी चेंज कर दीजिए, दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपका मीनिंग नहीं चेंज होनी चाहिए। तो आपको जिसमें कहेगा उसमें हम चेंज कर देंगे। यह राम इज नॉट टॉलर देन हरी, इसको अगर हमको चेंज करना पड़ेगा तो हम दोनों फॉर्म करके चेंज कर सकते हैं, उसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। आप यह इंटरचेंज था डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव, ये पहला रूल था। आपका दूसरा रूल है रिमूवल टू को हटा करके भी हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आता रहता है। एग्जाम देखिए, आप प्रीवियस पेपर उठा करके देखिए कि ये टू वाला क्वेश्चन अधिकांश आता है। रिमूवल टू को हटा करके हम सेंटेंस को एक्सचेंज कर सकते हैं। ये देखिए करेंगे ही इज टू वीक टू रन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझने में दिक्कत होती है। करेंगे ही इज टू वीक टू रन, आप नहीं समझ पाएंगे, इसमें निगेटिव छिपा हुआ है। करे कि वह इतना कमजोर है दौड़ सकता है, नहीं, ये निगेटिव बनता है, ये वाला निगेटिव बनता है। वह इतना
देखिए ये बनाने का तरीका है इसका। यह कह रहे कि ही इज सो, इसमें टू को हटा करके उसकी जगह पे सो लगाते हैं। ही इज सो वीक दैट, और आगे कंजक्शन लगा करके सेंटेंस एक बनाते हैं, इसको निगेटिव बना लेते हैं। ही कांट रन, वह दौड़ नहीं सकता, वह इतना कमजोर है कि वह दौड़ नहीं सकता है। ऐसे सेंटेंस आप इसको, अगर यह अफर्मेटिव में है, यह निगेटिव नहीं है, तो जब इसको सेंटेंस बनाएंगे तो कैन नॉट लगा करके, अगर यहाँ वाज और वर रहेगा, पास्ट टेंस रहेगा, तो यहाँ कुड लगा देंगे, कुडंट कर देंगे। इजे मार रहेगा, प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो कांट लिख देंगे। और ये जो सब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्ट ये भी होता है। यहाँ एक अलग से सब्जेक्ट लिखते हैं, ही इज सो लगाते हैं, सो एक्सचेंज करते हैं, ही इज सो वीक दैट लगाते हैं कंजक्शन, और ये सब्जेक्ट जो रहता है इसको लिखते हैं, कांट लिख देते हैं, रन लिख देते हैं। इसमें देखिए करेक्ट, ही इज टू क्लेवर नॉट टू अंडरस्टैंड इट। देखिए इसकी मीनिंग निकालने में लगेगा, आपको लगेगा, करेक्ट, ही इज टू क्लेवर नॉट टू अंडरस्टैंड इट, वह इतना क्लेवर है कि समझ नहीं सकता है। लग रहा है कि मीनिंग यही होगी, वह इतना चतुर है कि समझ नहीं सकता। नॉट टू अंडरस्टैंड इट नहीं फ्रेंड्स, वो तो जब चतुर है, जब वो क्लेवर है तो उसको समझ लेना चाहिए, वो तो समझ सकता है। तो अगर यहाँ निगेटिव आया है, अगर ये निगेटिव है तो इसको अफर्मेटिव बनाते हैं। ही इज सो, टू के जगह पे हम सो लगा देते हैं, क्लेवर लिख देंगे, दैट कंजक्शन लगाते हैं, यही सब्जेक्ट यहाँ भी रहता है, और इसको अफर्मेटिव में कैन लगा करके बना सकते हैं। करेंगे ही कैन अंडरस्टैंड इट, अगर वह चतुर है तो समझ सकता है, समझ नहीं सकता है, समझ सकता है। ये देखिए करेगी दीवार इज टू हार्ड टू टच, करेगी दीवार इतनी गर्म है कि कोई छू नहीं सकता है। इस तरह सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट जो है आपको अंडरस्टूड है, समझ में नहीं आएगा, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। तो ऐसे सेंटेंसों को दीवार इज सो लगाएंगे, टू के जगह पे हार्ट लिखेंगे, दैट लगाएंगे, और अपना एक सब्जेक्ट वन भी एक सब्जेक्ट है, वन लगा देते हैं। वन, दीवार इतनी गर्म है कि कोई छू नहीं सकता, कोई के लिए लगाते हैं वन कांट टच, छुआ नहीं जा सकता है, कोई छू नहीं सकता है। इस तरह से आपका रिमूवल टू लगा करके एक्सचेंज कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बता रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? एक ही सेंटेंस को हम कई तरह से लिख सकते हैं, लेकिन मीनिंग में कोई चेंजिंग नहीं। देखिए पहला, एक सेंटेंस यह है आपका, दूसरा यह है, तीसरा यह है, चौथा यह है, पांचवा यह है, 6 है, और भी है, बस इतना ही से समझ लेते हैं। कह रहा है कि ही डाइड, वो मर गया, एक सेंटेंस। ही इज डेड, वो मर गया। ही पास्ड अवे, वो मर गया। ही डिपार्टेड फ्रॉम वर्ल्ड, वो मर गया। ही पेड टू डेट टू नेचर, मर गया। His soul left for heavenly abode, वह मर गया। देखिए वह मर गया का कितना सेंटेंस है, लेकिन मीनिंग में कोई चेंजिंग नहीं, कहने का तरीका अलग अलग है, सेंस सबका एक ही निकल रहा है, सेंस सबका एक ही निकल रहा है। वह मर गया। He passed away, वह मर गया। He departed from the world, करेंगे he departed फ्रॉम वर्ल्ड, वह वर्ल्ड से, इस दुनिया से डिपार्ट हो गया, चला गया। तो कहां चला गया? दुनिया से ही चला गया। ही पेड टू डेट टू द नेचर, उसने नेचर का, उसने प्रकृति का कर्ज चुका दिया। डेट, पेड मैंने चुका दिया। उसने जो प्रकृति का उसके ऊपर कर्ज था, जो नेचर का कर्ज था, कर्ज क्या था? उसने पैदा किया था, तो उसको डेथ होकर के उसको चुकाना पड़ेगा। उसने चुका दिया, पेड कर दिया। ही पेड टू डेट टू दी नेचर, हिज सोल लेफ्ट फॉर हेवनली एबोर्ड, करे कि उसकी आत्मा लेफ्ट फॉर हेवनली एबोर्ड,
एक हेवनली अबोर्ड है, एक स्वर्गीय स्थान है, घर है, वहां के लिए उसकी आत्मा ने चली गई। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, कहने का तरीका तो अलग अलग है, लेकिन सबकी मीनिंग तो एक ही निकल रही है। आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस को नंबर 1 इंटरचेंज डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव, नंबर 2 रिमूवल टू, और आगे भी देखिए फ्रेंड्स, इंटरचेंज ऑफ द अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस से हम आपस में सेंटेंसों को एक्सचेंज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, आपको इसमें एंटोनिमस अपोजिट वर्ड हमको लर्न करना पड़ेगा। बिना अपोजिट वर्ड, बिना एंटोनिम्स का ये एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। जैसे आप देखिए, ही इज ए रिच मैन, रिच वो धनी आदमी है, तो इसका हमको इस रिच का हमको अपोजिट मीनिंग जानना पड़ेगा, हमको इसका एंटोनिम्स जानना पड़ेगा। तो इसका रिच का क्या होता है, पुअर होता है, और उसमें हम निगेटिव लगा देते हैं, ही इज नॉट पुअर मैन, वह गरीब आदमी नहीं है, मीन्स वह धनी आदमी है। दोनों सेंटेंसों का मीनिंग सेम है, बट इसके फॉर्म अलग अलग है। ये देखिए, कहेंगे आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूं, निर्दोष इनोसेंट। अब हमको इनोसेंट का अपोजिट जानना पड़ेगा, निर्दोष अपराधी, और इसमें हमको निगेटिव नॉट लगाना पड़ेगा। आई एम नॉट गिल्टी, मैं अपराधी नहीं हूं। दोनों की मीनिंग सेम, लेकिन इसके फॉर्म अलग अलग है। करेंगे आई हैव ए कार, मेरे पास कार है। इसमें देखिए, आई हैव नॉट विदाउट अ कार, विदाउट से भी हम सेंटेंसों को चेंज कर देते हैं। करेंगे आई हैव नॉट विदाउट अ कार, करेंगे मेरे पास, मैं बिना कार का नहीं हूं। ये देखिए, करेंगे ही प्लेड मैच, उसने मैच खेला। ही डिडंट फेल टू प्ले द मैच, वो मैच खेलने में फेल नहीं हुआ, मैच खेला। दोनों की मीनिंग, दोनों का फॉर्म अलग अलग। करेंगे ओनली द पुअर कैन बेग, ओनली द पुअर कैन बेग, केवल गरीब ही कैन बेग, भीख मांग सकता है। इस सेंटेंसों को हमको दूसरा फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। करेंगे नॉट बट द पुअर, बट द पुअर मीन्स, बट मीन्स लेकिन नहीं, यहां छोड़ करके, के सिवाय, करेंगे पुअर के सिवाय, पुअर को छोड़ करके, नॉन कैन बेग, कोई भीख नहीं मांग सकता है। इस तरह से आपकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। करेंगे हैव पेशेंस, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। पेशेंस, डोंट बी इम्पेशेंट, अधीर मत होइए, अधीर मत होइए, घबराइए नहीं, उतावला मत होइए। इम्पेशेंट, डोंट बी इम्पेशेंट। इधर देखिए, कीप साइलेंस, कीप साइलेंस, शांत रहिए। डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत करिए। दोनों की मीनिंग जो है आपस में निगेटिव लगा करके अफर्मेटिव निगेटिव से चेंज हो जा रही है। करेक्ट, आई एम विदाउट मनी, करेक्ट आई एम विदाउट मनी, करेक्ट मैं बिना पैसे का नहीं हूं, यानी मीन्स हमारे पास पैसा है, आई हैव मनी। इस तरह से आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि फर्स्ट रूल जो था डिग्री, इंटरचेंज द डिग्री, सेकेंड था टू, रिमूवल टू, और आपका थर्ड जो है अफर्मेटिव निगेटिव के माध्यम से सेंटेंसों को आपस में एक्सचेंज कर दे रहा है। देखिए फ्रेंड्स, फोर्थ नंबर, इंटरचेंज ऑफ द असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी चेंज कर सकते हैं। आप इधर देख रहे हैं, करेंगे आई एम नॉट योर फ्रेंड्स, आई एम नॉट योर फ्रेंड्स, एम आई नॉट योर फ्रेंड्स, ये आपका
इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव कह रहे कि क्या मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं? क्या ऐसे जब हम सेंटेंस बोलते हैं तो हमारा कहने का मीन्स एक दूसरा होता है, लेकिन हम उसको क्वेश्चन में ही बोल देते हैं। जैसे क्या मैं काम नहीं कर सकता? क्या मैं काम नहीं करता हूं? क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूं? क्या मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं? क्या मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं? वह कह रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है, एम आई नॉट योर फ्रेंड? क्या मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं? यानी वह कहना चाहता है कि मैं आई एम योर फ्रेंड, मैं आपका दोस्त हूं। यह असर्टिव से इंट्रोगेटिव में चेंज हो जा रहा है। यह इंट्रोगेटिव था, उसको असर्टिव में चेंज हो गया। सेकंड है, कहे कि डोंट आई नो यू? क्या मैं तुमको नहीं जानता हूं? क्वेश्चन में बोल रहा है, क्या मैं तुमको नहीं जानता हूं? क्या मैं आपको नहीं जानता हूं? यानी वह कह रहा है कि मैं आपको जानता हूं। यह आपका इंट्रोगेटिव था, इसको अफर्मेटिव में चेंज हो गया। दोनों का सेंस एक ही है, केवल इसके फॉर्म अलग अलग हैं। करेंगे हु डजंट नो पीएम? करेंगे पीएम को कौन नहीं जानता है? ऐसे सेंटेंस बोलते हैं। महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है? चंद्रशेखर को कौन नहीं जानता है? इंडिया को कौन नहीं जानता है? इसे जब सेंटेंस आता है कौन नहीं जानता है, यानी एवरीवन, हर कोई जानता है। ये भी बोलिए एवरीवन नोज पीएम, या ये बोलिए डोंट हु डजंट नो पीएम? पीएम को कौन नहीं जानता? करेंगे हु डजंट लव हिज मदर? अपनी माँ को प्रेम कौन नहीं करता है? अपनी माँ से लगाव कौन नहीं रखता है? अपनी माँ को पसंद कौन नहीं करता है? यानी कौन नहीं करता है, यानी हर लोग अपनी माँ से प्रेम करते हैं। ये देखिए आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में कैसे चेंज हो जा रहा है। एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में ये भी एक कहने का हमारा अलग ही तरीका होता है। हम एक्सक्लेमेटरी में कोई भी चीज बोलते हैं, जैसे आप हाथी देखते हैं, जिराफ देखते हैं, कहते अरे जिराफ कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, यानी हम कह रहे हैं कि जिराफ बहुत बड़ा है। हाथी कितनी बड़ी है, मछली कितनी मोटी है, आम कितना मीठा है, इस तरह से बोलते हैं। जब आप आम खाते हैं तो बोलते हैं आम कितना मीठा है, हाउ स्वीट मैंगो इज, ये बोलते हैं। या हम ऐसे भी बोलते हैं, सिंपल असर्टिव भी बोलते हैं, आम बहुत मीठा है, बहुत लगाते हैं। इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए आपको वेरी का इस्तेमाल करना पड़ता है। करेंगे व्हाट अ बर्ड इट इज वाज? अरे चिड़िया कैसी थी, चिड़िया कैसी थी, कैसी थी क्या मीन्स इट वाज ब्यूटीफुल बर्ड। इसी को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। करेंगे हाउ हॉट इट इज? यह कितना गर्म है। कोई भी चीज पीते हैं, यह कितना गर्म, जैसे चाय मिलता है, आपको गर्म गर्म चाय मिलती है, आप पी नहीं पाते हैं तो उस वक्त बोलते हैं चाय कितनी गर्म है। आपके कहने का तरीका यह है कि इट इज वेरी हॉट, चाय बहुत गर्म है, इस तरह से आप कहते हैं। चाय बहुत गर्म है ये भी बोलते हैं। या जैसे मान लीजिए आप कोई खाना खा रहे हैं, थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया तो आप बोलते हैं नमक कितना ज्यादा है, ऐसे बोलते हैं। ये कहने का तरीका है। आप एक दूसरे तरीके से कहते हैं, ये कहते हैं कि नमक बहुत ज्यादा है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में चेंज कर दे रहे हैं। कह रहे हैं कि इंटरचेंजरी पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका क्या होता है, नाउन को एडजेक्टिव बना लेते हैं, एडजेक्टिव को वर्ब बना लेते हैं, एडवर्ब बना लेते हैं, आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल एक वर्ड है, ब्यूटीफुल व्हाट इज ब्यूटीफुल? ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। ब्यूटीफाई क्या है? तो वह वर्ब है। ब्यूटी क्या है? तो वह नाउन है। ब्यूटीफुली क्या है? तो वह एडजेक्टिव है। तो आपस में नाउन को, प्रोनाउन को, एडजेक्टिव को हम वर्डों को चेंज करके हमारा सेंटेंस भी चेंज हो जाता है। जैसे स्मोकिंग इज इंजीरियस, देखिए टू हेल्थ, करे कि स्मोकिंग करना हेल्थ के लिए इंजीरियस है, यह एडजेक्टिव है। हम इसको वर्ब बना दिए, करे कि स्मोकिंग इंजर्स हेल्थ, करे कि स्मोकिंग करना जो है
हेल्थ को नुकसान कर देता है। तो हमारा यहाँ क्या था, यहाँ एडजेक्टिव था, हम इसको यहाँ वर्ब बना दिए। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम एक दूसरे को नाउन से एडजेक्टिव बना करके, एडजेक्टिव से एडवर्ब बना करके, एडवर्ब से वर्ब बना करके हम चेंज कर लेते हैं। करेक्ट। हु इन्वेंटेड कंप्यूटर, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। तो हम एक दूसरे तरीका है हमारा, इन्वेंट को हम इन्वेंशन हम नाउन बना देंगे इसको। करेक्ट। हु मेड इन्वेंशन, हु मेड इन्वेंशन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। तो ऐसे आपस में एक्सचेंज करके भी हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आपका लास्ट वाला रूल है सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। आपस में सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में चेंज करके भी हम सेंटेंसों को चेंज कर सकते हैं। करेक्ट। आई नो हिज एड्रेस, मैं उसका पता को जानता हूं, मैं उसके पता को जानता हूं। आई नो व्हाट हिज एड्रेस इज, मैं जानता हूं कि उसका एड्रेस क्या है। तो ऐसे सिंपल को, कॉम्प्लेक्स को और कंपाउंड को आपस में चेंज करके फ्रेंड्स हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस को कर सकते हैं। हम इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो या आपके एकेडमिक एग्जाम में हो, आपके बोर्ड वाले एग्जाम में हो, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको माइंड देना पड़ेगा कि हम कैसे कैसे सेंटेंसों को किस किस रूल से हम चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।